तो मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का सामान्य विज्ञान की क्लास में। और ये सामान्य विज्ञान का आज जो है ये 5वां क्लास है। इससे पहले 4 ऑलरेडी सामान्य विज्ञान के क्लास हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि कक्षपाल साथ में झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता में आपको 20 सवाल सीधे सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे। और 20 सवाल जो है किसी भी एग्जाम का दिशा दशा तय करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और हम वैसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में शायद हूबहू देखने को मिलेगा या ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है शुरू से लास्ट तक बने रहिए और साथ में जो है अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइएगा। नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। देखिए पहला क्वेश्चन ही आपका शानदार है। क्या कह रहा है कि हमारे सौर मंडल का सबसे तेज घूर्णन ग्रह कौन सा है? पहला है शनि, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति क्या है? सौर मंडल का सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह है। बृहस्पति को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो जुपिटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो जुपिटर के नाम से इसी को जानते हैं। और आपको बता दें कि यह जो है अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में मात्र 10 घंटा का समय लेता है। कितना? मात्र 10 घंटा का समय लेता है। और यह जो है सौर मंडल का क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी आपको याद रखना है। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। और एक बात आपको बताते हैं बृहस्पति से जुड़ा बात कि बृहस्पति ग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसी को जो है पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बेसाल्ट किसका उदाहरण है? पहला अग्नि पत्थर का, दूसरा है रूपांतरित चट्टान, तीसरा है ग्रेनाइट, चौथा अवसादी चट्टान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अग्नि पत्थर का उदाहरण है। ठीक है, क्या है? अग्नि पत्थर का उदाहरण है। यह मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। जैसे बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ग्रेवो हो गया, बिटुमिनस कोयला हो गया, ये सब जो है आपका मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बल जो मांसपेशियों के संकुचन के परिणाम स्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं? पहला है चुंबकीय बल, दूसरा है पेशी बल, तीसरा है मानव बल, चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेशी बल कहा जाता है। बल जो मांसपेशियों के संकुचन के परिणाम स्वरूप बनता है उसे पेशी बल कहा जाता है, क्योंकि यह बल तभी उत्पन्न होता है जब किसी वस्तु के संपर्क में हमारा शरीर का कोई अंग आता है। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेशी बल। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इनमें से कौन नकारात्मक अवशेषित कण है जो कि नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं? पहला है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन, चौथा है एटम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज अगर पूछेगा तो हो जाएगा आपका जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था, ये भी आपको साथ में ही याद रखना है। यह एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है तथा जिस पर इसका इकाई ऋण अवशेष रहता है। यह परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहता है, ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन जिसका खोज जे थॉमसन ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लावा से बने चट्टानों को क्या कहा जाता है? पहला है अग्निमय पत्थर, दूसरा है अवसादी चट्टान, तीसरा है उग्र आगरी चट्टान, चौथा है रूपांतरित चट्टान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उग्र आगरी चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उग्र आगरी चट्टान कहा जाता है। आपको बता दें ये वे चट्टानें हैं जो मैग्मा के पृथ्वी की सतह के ऊपर निकल कर लावा के रूप आकर ठंडे होकर जमने से बनती है। क्योंकि इस प्रकार के उद्भेदन को ज्वालामुखी उद्भेदन भी कहा जाता है। अतः इसी चट्टानों को ज्वालामुखी चट्टानें भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में लावा से बने चट्टानों को क्या कहते हैं? तो आपके उग्र आगरी चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आग बुझाने वाले यंत्र किस गैस से भरे होते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है। पहला कहता है मीथेन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है सोडियम नाइट्रेट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अग्निशमन यंत्र आग से बचाव का एक युक्ति है जिसकी सहायता से छोटे आकार की आग को बुझाया जा सकता है, उसे नियंत्रण में रखा जा सकता है और यह जो है आपातकालीन स्थितियों में उपयोग किया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरे होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की स्थिति में उपस्थिति में आग लगता है, ये आप सभी जानते हैं। तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड डाल लिया गया तो आग बुझ जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है। पहला ऑप्शन है 30.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा है 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा है 32.0 डिग्री फ़ारेनहाइट और चौथा है 37.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर ये है, ये जो है आपका बिल्कुल जो है वीवीआईपी क्वेश्चन है, आप सभी को जानना चाहिए। तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 32.0 डिग्री फ़ारेनहाइट के समान है। कौन? आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हीटिंग और कूलिंग पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हीटिंग और कूलिंग पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला है रिफाइनिंग, दूसरा है धातुकर्म, तीसरा है पेटिनेशन प्रक्रिया और चौथा है आसवन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आसवन विधि कहलाता है या आसवन क्रिया कहलाता है। यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग संघनन कहलाता है। क्या है? इसका प्रथम भाग संघनन कहलाता है। इसका उपयोग पानी को शुद्ध करने, कच्चे तेल के विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हो जाएगा आपका आसवन विधि। आप 9वीं 10वीं भी आराम से पढ़े होंगे साइंस, तो ये सब बात बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि AU का प्रतीक क्या है। पहला है चांदी, दूसरा है सोना, तीसरा है लोहा, चौथा है लेड। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि AU किसका प्रतीक है। सोना का है, चांदी का, लोहा का, लेड किसका प्रतीक है। तो हम बता दें, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोना के लिए AU का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रतीक चिन्ह। प्रकृति में सोना मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। इसका संकेत क्या है? तो इसका संकेत A और U है। परमाणु संख्या कितना है? तो परमाणु संख्या 79 और परमाणु भार कितना होता है? तो परमाणु भार 197 होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता वाला देश है, ये भी आपको याद रखना है। और 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितना? तो 24 कैरेट का होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक युक्ति जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलता है क्या कहलाता है। पहला ओडोमीटर, दूसरा है रिफ्रैक्टोमीटर, तीसरा है स्पेक्ट्रोस्कोप, चौथा है माइक्रोफोन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोफोन हो जाएगा। आप सभी जानते हैं माइक्रोफोन के बारे में सुने होंगे, आजकल तो स्मार्टफोन का ज़माना है, तो माइक्रोफोन आप लोग जानते ही हैं। तो माइक्रोफोन जिसे आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? माइक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो माइक भी कहा जाता है। और यह एक ऐसी युक्ति है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इतना याद रखना है। और अगर इसका आविष्कार की बात किया जाए तो इसका आविष्कार 1876 ईस्वी में एमिली बर्लिनर के द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए एक इकाई क्या है। पहला एम्पियर, दूसरा है केल्विन, तीसरा है हेक्टोपास्कल, चौथा है पाउंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, हेक्टोपास्कल इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेक्टोपास्कल वायुमंडलीय दाब को मापने की एक इकाई है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हवा की गति और दिशा मापने के लिए एक उपकरण है। कौन सा उपकरण है? पहला है बैरोमीटर, दूसरा है हाइड्रोग्राफ, तीसरा है एनीमोमीटर, चौथा है वायु फलक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनीमोमीटर से हवा की गति और दिशा मापी जाती है। इतना याद रखना है। तो जिस उपकरण से पृथ्वी तल
के पर पवन का वेग और दिशा नापा जाता है उसे पवन वेग मापी यानी कि एनीमोमीटर कहा जाता है। इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? पवन वेग मापी कहते हैं। ठीक है। और मौसम विज्ञान के अध्ययन में पवन का वेग और मापन काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये भी आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि खाली स्थान के कारण ग्रह अपने कक्ष में अपनी गति पर रहते हैं। तो सभी जानते हैं कि ग्रह जो है अपने कक्ष में अपने गति में बनाए रखते हैं और स्थित रहते हैं। इसका क्या कारण है? पहला है रोटेशन और घनत्व, दूसरा है आकार और गोलाकार आकार, तीसरा है अपनी धुरी पर सूरज का रोटेशन और चौथा है गुरुत्वाकर्षण और केंद्र प्रशासक बल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोटेशन और घनत्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नहीं गलत, रोटेशन कैसे हो सकता है? सॉरी हम भी कहाँ बोल रहे, इसका तो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण और केंद्र प्रशासक बल, इसका सही कारण हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो लोग अपने अक्ष में स्थिर रहते हैं और गति करते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ज़्यादा सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि शीशा, पेंसिल, लेड लिखा होना चाहिए, यहाँ लीड लिख दिए हैं, खाली स्थान बंधन का एक उदाहरण है। पहला है वांडर वाल्स, दूसरा है आयोनिक, तीसरा है कोवेलेंट और चौथा है धातु कर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वांडर वाल्स इसका हो जाएगा। ठीक है, वांडर वाल्स बल एक क्षीण स्वभाव का असंयोजी रासायनिक बंध है जिसका नाम वैज्ञानिक योहानेस डिडरिक वांडर वाल्स से आता है। यह बल ना संयोजी आबंध से है और ना ही आयनिक आबंध से आता है, बल्कि यह बल शून्य बिंदु क्षेत्र के साथ क्वांटम अंत क्रिया से उत्पन्न होता है। इतना याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं। ऊन एक खाली स्थान है। पहला है पॉलीमिड है, दूसरा है पॉलीमर, तीसरा है नेचुरल पॉलीमिड, चौथा है फाइबर। तो क्या है? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल पॉलीमिड है। क्या है? तो ऊन एक नेचुरल पॉलीमिड है। यह पालतू भेड़ों से प्राप्त किया जाता है, किंतु बकरी, याक ऐसे जो जानवर हैं, अन्य जंतुओं के बालों से भी इसका ऊन प्राप्त किया जाता है। पॉलीमूड या पॉलीएमाई की बात करेंगे तो ये जो क्या हो जाएगा आपका, सिल्क हो जाएगा और नाइलॉन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। लेकिन ये जो ऊन है ये क्या है? तो ऊन जो है आपका नेचुरल पॉलीमिड है। इतना याद रखना है। ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधनों से हमें प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक ही परमाणु संख्या वाले तत्व लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्याओं को क्या कहा जाता है? पहला आइसोबार, दूसरा है आइसोटोप्स, तीसरा है एटॉमिक नंबर, चौथा है न्यूक्लियस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आइसोटोप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोटोप्स कहा जाता है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसी को हिंदी में समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है और इसी को इंग्लिश में आइसोटोप्स भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि टरबाइन दोहन से खाली स्थान इसे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। पहला मशीन ऊर्जा, दूसरा यांत्रिक ऊर्जा, तीसरा है मैनुअल ऊर्जा, चौथा है मोशन एनर्जी। ठीक है, टरबाइन दोहन से खाली स्थान इसे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा। टरबाइन दोहन से यांत्रिक ऊर्जा इसे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। भौतिकी में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिक ऊर्जा तथा गतित ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, और टरबाइन एक घूर्णन करने वाला इंजन है जो किसी तरल की गतिज या स्थितिज ऊर्जा को ग्रहण करके स्वयं घूमती है और अपने सॉफ्ट पर लगे अन्य यंत्रों को, जैसे आपका विद्युत जनित्र हो गया, को घुमाती है और विद्युत शक्ति का उत्पादन करती है। ये आप जानते हैं।
साइंस की भाषा है तो कुछ भाषा जो है थोड़ा-सा नहीं समझ में आता है, लेकिन जैसे हम आप लोगों को रोज़ कहते हैं कि साइंस आपका विषय रहा हो या नहीं रहा हो, आपके एग्ज़ाम में तो पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि अपना आँख को जो है प्रत्येक दिन ये सवाल-जवाब दिखा दीजिए। जब एग्ज़ाम का दिन आएगा उस दिन आँख जो है अपने आप सही उत्तर चुन के बता देगा। अभी याद नहीं भी हो रहा है तो भी आपको रोज़ पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि डॉट डॉट सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन है। कौन चीज़ जो है सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन है वो आपको बताना है। पहला है C6H6, दूसरा है C7H8, तीसरा है C4H8 और चौथा है CH4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। अब इसको लिखना इस तरह से है, ठीक है, C, अब उसके नीचे में ये 6 लिखना है, फिर कैपिटल में H लिखना है, फिर नीचे में 6 को लिखना है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वातावरण की निम्नतम परत को क्या कहते हैं? पहला है ट्रोपोस्फियर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है मेसोस्फियर, चौथा है थर्मोस्फियर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, ठीक है। वातावरण का जो है निम्नतम परत को क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, अर्थात हिंदी में बोलेंगे तो क्या कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल कहा जाता है। और आपको बता दें कि क्षोभ मंडल में ही सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं घटती है, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, ये सब कहाँ होती है? तो आपका क्षोभ मंडल में ही होता है। जितना आंधी, पानी, बिजली चमकना, वर्षा होना, ये कहाँ हो रहा है? आपका क्षोभ मंडल में। और यही जो है वातावरण की सबसे निम्नतम परत है। हम लोग जहाँ ज़मीन में हैं और सब क्या है? आपका ये भी क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो ये हो गया आज का सामान्य विज्ञान से 19 सवाल। आपके एग्ज़ाम में 20 पूछे जाएंगे, लेकिन हम आपका 19 लेकर आए हैं। तो क्लास अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कुछ भी दुविधा या संदेह या कुछ चाहते हैं कि सुधार हो या कुछ बदलाव हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना सा ही। थोड़ा देर बाद आपको जो है झारखंड जीके का भी क्लास देखने को मिलेगा। आप लोग ऐसे ही बने रहिए। आपको क्षेत्रीय कार्यकर्ता और कक्षपाल तो हम पास कराएंगे, भरोसा रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।